ये पूरी यहाँ पे ये चिराऊ टोरिया है। ये टोरिया का है मतलब कि जो बड़े बड़े पहाड़ टाइप के हैं तो बारिश होती है तो जो नालों में जाके बालू बन जाती है और उसी बालू का ये अब खनन कर रहे हैं। इसी प्रकार से जहाँ देखा जाए इंजन रखे हुए हैं, चाइनीज बालू कहते हैं, सब जगह 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 यहाँ डाल के। अब मान लो देख लिया आपने, सारी बालू यहाँ इकट्ठी कर ली और बस अपना बालू बना रहे हैं। जेसीबी और डंपर थोड़ा सा जो है पैदल चल के देख लिया जाए। यहाँ ये पंप सेट लगे हैं, अभी कुछ लोग ले गए यहाँ से, कम से कम 10-10 इंजन यहाँ पे। ये देखो ये बालू का, ये देखो ये भंडारण पड़ा हुआ है, ये देखो बालू ही बालू। अब इसको मशीन द्वारा सीधा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, ये पूरा यहाँ से भरा था, 1-2 दिन हो गए, 2 दिन में इसमें पानी कम हो गया। अब इसी स्थिति में ये मान लो आप कम से कम 200 जगह ऐसा ही सिस्टम है। अब ये तो हाँ पहला जैसे ही अपन ने रोड, हाँ इससे धुलाई करते हैं सारी पूरी, यहाँ से ये बालू लेके ट्राली में भर के धुलाई होगी, प्रेशर लगाएंगे और डंपरों में लोड कर देंगे। अच्छा तो नदी नालों तो कुछ खास, नदी नाला का मतलब ये है जैसे बारिश होती है, जो झील पड़ गई है ये, तो जो झील हुई ऐसे, जो पहाड़ों की जैसे झील हुई दोनों तरफ से, तो ये सारा पानी एक जगह जाता है, तो जो मिट्टी कट कट के उन नालों में जमा हो जाती, तो वो बालू टाइप की बन जाती है। तो उसको भर के फिर इसको और एक बार धुलते हैं तो ये प्रॉपरली बालू बन जाती है। तो ये जब पहाड़ों सब जगह ऐसा ही है, बड़े बड़े देखो आपको पहाड़ दिख रहे होंगे चारों तरफ, तो ये बारिश से पूरे पहाड़ों की मिट्टी बीच में जाएगी, तो वहाँ से ये खुदाई करेंगे तो बालू बन जाएगी। इसी स्थिति में सारी जगह यहाँ पे कम से कम हमारी कम से कम मान लीजिए 400 एकड़ जमीन है सरकारी यहाँ पे। तो जब 400 एकड़ जमीन में कहीं पहाड़, कहीं गड्ढे, कहीं कुछ ऐसा ही है यहाँ पे पूरा, तो ये बारिश की जैसे ही मिट्टी जाएगी तो वो गड्ढों में से वहाँ से भरना चालू हो जाते, वहाँ से यहाँ स्टॉक करते हैं, धुल के डंपरों में लोड कर देते हैं। कितने ट्रक भरते होंगे रोज? कम से कम ये मान लीजिए यहाँ पे ट्रक तो 20-30 डंपर तो मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 पर डे रात में, पूरी रात कम से कम। सिंडिकेट हमारे यहाँ ये एक ही व्यक्ति हैं, हल्के सुरेंद्र राजपूत, हाँ गांव के ही हैं। नहीं अब उनके पास सारी टीम है ना हल्के राजपूत के पास, हाँ लो उनकी ये सब बालू के ये सारी। अब इसको वहाँ गड्ढे में डालेंगे, एक बार प्रेशर लगाया ये भर के बस तो बालू बन गई है। ऐसे ऐसे सारे स्टॉक कम से कम अभी जिस दिन से मना हुआ है उसी दिन की ये स्थिति है। ये देख लीजिए जेसीबीओं के टायर, ये डग बनी हुई है डंपरों की, डंपर लोड होते हैं यहाँ से। हाँ अब ये देख लीजिए आप, ये डग बनी देखिए, डंपर यहाँ से लोड होते हैं। अब इतने गहरे गड्ढे कर दिए यहाँ, ये स्थिति हो गई है कि कहीं जानवर, गाय भैंस बकरी कोई भी अगर गिर गया तो अब ये मान लीजिए यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं गाय चराने वाले, गाय आए कहीं गड्ढे में गिर गई तो वो निकलने की, ये भी बालू है, ये बालू है। वहाँ सारे डंप ये भर दिए, यहाँ से ये भर दिए रात में, रातों रात। अब उन्हें जब पता लगा कि अब इस चीज़ को जो है ये बालू के डंप हैं जी हमारे लिए, ये सब डंपरों के टायरों के, हाँ हर जगह आप देखेंगे डग बनी हुई है। ये डग है, इसको डग बोलते हैं। डंपर इसमें नीचे खड़ा हो जाएगा, जैसे भी जल्दी से भर देती है, हाँ लोडर से यहाँ नीचे डंपर लगाया और यहाँ से ये माल पूरा देखो जे बने निशान, यहाँ से जैसे ही भर के और सीधा डंपर लोड करती है। हाँ तो इसलिए जो बारिश होती है ना तो यहाँ पे गाड़ी आराम से भरने का काम होता है। मतलब खनन तो आप सोच ही नहीं सकते। अब आप साथ में हैं, देखेंगे कम से कम 40-50 एकड़ में, ये देखो बालू के ढेर हैं, ये सब भर लिए, ये यहाँ से भर के रातों रात
रातों रात मशीनें भर दी। ये सब बालू बालू बिल्कुल कंप्लीट करके और भरने का काम कर रहा है। ये देखिए आप, हर जगह यहाँ से आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी आपको पंप सेट, गड्ढे, बालू, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब यहाँ कहाँ से लोग हमारे गाँव ग्रामवासी कहाँ गाय चराएं? अरे गाय चराने का तो छोड़ो, उनको पैदल निकलने के लिए रास्ते नहीं बची अभी। अब तो ये स्थिति हो गई। हमारे जब ग्रामवासियों ने बताया जो रास्ता थी मेन, यहाँ पे खेती होती, सारे किसान आते हैं, अब वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे पैदल, ये स्थिति हो गई। अब तब उन लोगों ने हमसे शिकायत की। अब ये देखिए आप इधर ये खोद दिया पूरा। मतलब आप जहाँ नज़र डालेंगे सब बिल्कुल जेसीबी और बस सब बालू वही है। आप तो कहीं भी नज़र डाल दें, यहाँ जहाँ भी आप नज़र, ये पूरी यहाँ वो था नाला टाइप का, ये देखो पानी आता दोनों तरफ से, तो यहीं बालू बीच में। अब तो कहीं भी नज़र डाल दें, हर जगह मिट्टी का भी, दोनों का, मोरम का। अच्छा, मोरम को ले जाते जी मिक्स करते हैं सारी चीज़ें, हाँ सबको मिक्स करते जाते और मिक्स करके इसको बालू बना दी जाती। हर जगह जहाँ आप कहें, जिस जगह देखेंगे आपको केवल बालू खनन, बालू। कैसे चल रहे सीधे वो वाले तालाब पे जाओ। जेसीबी खुदाई के तो ये मान लो अब अनगिनत, गिनती नहीं रहेगी। जब स्टॉक होगा कम से कम 1000 गाड़ियों का, आ जाओ। हाँ अभी ट्रालियों का। अब ये देखिए आप, सीधी जाती हैं गाड़ियाँ सीधी नीचे और मिक्सिंग करके सीधा बालू, देखिए आप सीधा वहाँ तक जाएंगे। यहाँ आपको कहीं भी आपकी, जहाँ आपकी नज़र जाएगी केवल बालू के स्टॉक। कुछ तो बरदान तो है ही, तब तो ये स्थिति है ही। अब ये किसान लोग क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों हमको मजबूरन ये सब, जब स्थिति ये कर दी। देखिए अब तो कहीं भी, इधर भी स्टॉक है, ये है, कहीं भी नज़र डाल दें आप, हर जगह। यहाँ आप कहीं भी निकल जाएं, किसी भी रास्ते से निकल जाएं, देखो इस तरफ देखो, ये डला। अब ये पहाड़ियों का मिट्टी जाती है, यहाँ बारिश होती तो बस इसमें खदान, सब जगह यही। कहीं भी नज़र जाए, कहीं भी निकल जाओ, आपको केवल बालू के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब यहाँ तक कि हमने पिछली साल तालाब बनाए थे, तालाबी को मतलब खोदने, मिट्टी इधर उधर हर जगह से मिट्टी भर ली। उनके चारों तरफ जो बनाते हैं, इसी को नहीं छोड़ रहे लोग बस। यहाँ से सब भर ले गए, पूरा खोद के उल्टा सीधा खोद दिया सब। हाँ तालाब गड्ढे कर दिए हर जगह, उससे माल निकाल लिया जहाँ जहाँ बालू है। अब मान लीजिए तालाब तो वहीं बनते हैं जहाँ झील होती है, सारा जहाँ हर जगह का पानी स्टॉक होता है, तो वहाँ पे बालू तो थी पहले से, तो ये बालू निकाल ली, उसके पूरे निकाल के बालू ये स्टॉक कर लिया इधर। हाँ सब जगह। तो आपकी जहाँ नज़र जाएगी वहाँ देखो आप बालू बालू। इसके अलावा चारों तरफ से तालाबों की उभर लिए। वो वाले तालाब पे, सब तालाबों पे भी जाओ।
ये सारी सरकारी ज़मीन पड़ी है यहाँ पे टोटल। बस यहाँ कोई आता है नहीं। चार 400 एकड़ ज़मीन है। बीघा क्षेत्र में नहीं है। ये बीडा क्षेत्र में ज़मीन है। जाने एक्वायर करी है? हाँ करी ना, हैं? करी है, बिल्कुल करी है। बीडा ने भी एक्वायर कर ली और जहाँ थोड़ी बहुत रह गई है तो वो भी। वो तो कहीं भी तालाब हो, तालाब तो ये मान लीजिए कि उन्हें बचने नहीं देना है। कहीं भी कोई भी तालाब हो, सारे तालाबों को खोद के रख दिया। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बालू थी गहराई में, तो सारे तालाब खोद के। और इधर देखा जाए हर जगह कहीं भी खदान देख लो आप, तो कहीं भी जिधर नज़र डालेंगे, अभी और अंदर तो अभी देखो जाने की स्थिति नहीं है। अब ये मान लीजिए जहाँ नज़र डालेंगे वहीं आपको खदान दिखेगी, बालू के स्टॉक देखो वो दिखेंगे। कहाँ तक जाएं, कितने एकड़ में जाएं, रास्ता नहीं मिलेगी अब निकलने के लिए। ये स्थिति है। ये सब मशीनों के द्वारा सब खोदे गए चारों तरफ। ये स्टॉक की जगह थी, यहाँ से बालू भर गई है, साफ दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे ये पूरा भरा गया है, यहाँ से माल वहाँ से स्टॉक करके यहाँ से मशीन द्वारा भरा गया। कौन सा? ये पनावली कला की मौजा है, पूरा पनावली कला का मौजा है। इसको चिराऊ का घाट बोलने लगे अब। चिराऊ की टोरिया तो छोड़ो, घाट बोलने लगे। चिराऊ घाट बोलते हैं सब लोग यहाँ। पहले ये टोरिया थी, ये टोरिया तो हैं चारों तरफ, हर जगह पहाड़ टाइप के हैं, तो इसको टोरिया बोलते थे। अब ये देखो तालाब से निकाल के इधर भी स्टॉक, मतलब आप किसी भी तालाब के पास पहुँच जाएँ, तालाब से बालू जितना भर गई। ये तो मान लीजिए अब स्टॉक अभी और होती स्टॉक, अब स्टॉक होना बंद। जहाँ आप जाएंगे, जैसे भी तालाब के पास जाएंगे, आपको हर जगह स्टॉक मिलेंगे, हर जगह। यहाँ पे 3 तालाब बने, तीनों तालाबों को खोद के इनने यहाँ पे अच्छी खासी गौचर ज़मीन थी। अरे गाय भैंस बकरी बेचारे किसान यहाँ के चराते रहते थे। आज ये स्थिति है कि जब वही लोग पैर नहीं रख पा रहे तो गाय भैंस कहाँ से चरेंगी। और सबसे बड़ी बात, जब गांव वालों ने शिकायत की कि प्रधान जी ये रास्ता तो हम पैदल भी नहीं निकल पा रहे, ये लोग मशीन डंपर ट्रैक्टर निकाल रहे यहाँ से, तो हमने मना किया। तो उनने सीधा, वो तो सीधी दम देने का काम है। हम ही अभी नहीं, वर्तमान में अभी प्रधान हम ही हैं। प्रधान, मैं खुद प्रधान हूँ अभी वर्तमान में। और जैसे ही मैंने कहा कि भैया यहाँ से ये रास्ता से अब यहाँ से मत निकलें, तो उन्होंने सीधा बोला कि आप क्या कर लेंगे। जब हमने बीडा को, जेब तो मेरी पुलिस में रहती है, पुलिस मेरी जेब में है और मैं जहाँ चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बीडा क्या करेगा? बीडा को तो हमने खदेड़ा था अभी। बीडा के अधिकारियों को आपको पता चला वो भी कैसे खदेड़ के भगा देते। तो बीडा क्या करेगा? करे बीडा वाले कौन होते हैं? हाँ, हमारी बिल्कुल लिखित शिकायत है हमारी। अब ये अभी खनन वालों को तो ये, वो लोग तो सेटअप में रहते हैं, सब लोग बोलते हैं। हमने यहाँ से जब शिकायत करने गए, थाना अध्यक्ष को शिकायत दी अपनी। हाँ, रक्षा दे दी हमने अपनी शिकायत, और बाकायदा उसका नाम खोला है, जो यहाँ का मेन सरगना है, पूरे नाम से दी है। हल्के और सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र राजपूत, हाँ। ये प्रॉपर इनका क्या है, जेसीबी, 2-3 डंपर। अब जहाँ से भी वो डंपर तो आते हैं सभी के, बाहर से जिसके भी आते हों। और इसका प्रूफ भी है, वीडियो है रात वाली, ट्रैक्टर मशीन जैसे ही भाग रहे हैं वो लेके। हाँ, और उसी दिन से रात से यहाँ पे खनन बंद हो गया। अभी हम लिखित शिकायत दे के आए, हमने थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने हमने भी उनको अवगत कराया। तो उन्होंने कहा हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ पे खनन चल रहा है,
और प्रधान जी आपसे अगर कोई बात होती है, आपको जानकारी मिलती है तो आप हमें फ़ोन करें। ये हम आश्वासन दिया है। हाँ, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है, थानाध्यक्ष जी ने हमसे कहा है। अब ये पता करना है, कोई ये बोल रहा था कि कोई हल्का इंचार्ज हैं जो वो बड़ी दबंगई से करवाते हैं। अब हल्का इंचार्ज यहाँ के हमें अभी कोई 2 लोग हैं, तो उन लोगों में से कोई कह रहा था एक हल्का इंचार्ज हैं, वो कहते हैं कि 2 पैक अंदर और बाबा सिकंदर। तो ये स्थिति है, वो पता नहीं, कहते हैं पूरा दिन रात दारू बियर पीते हैं और उनको पिलाने के बाद कुछ भी करते रहो। तो उनका नाम भी सामने आएगा, ये भी जल्दी सामने आएगा नाम, जो हल्का इंचार्ज हैं यहाँ से। अभी तो फ़िलहाल वो छुट्टी पर हैं। वो कहते हैं मैं जो करूँगा वही होगा और डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ जब तक खनन करो। अब ये सरकारी जमीन समाप्त हो गई। जी नहीं, सरकारी ही चल रही है। हाँ, सरकारी ही चल रही है, यहाँ कहीं सरकारी जमात नहीं हुई। आप तो देखते जाओ, बस गड्ढे देखते जाओ हर जगह। जहाँ आप देखेंगे, जहाँ नज़र मारेंगे, आपको गड्ढे ही दिखेंगे। कहीं भी नज़र मार लें बिना जेसीबी के। अब ये देख लीजिए, आप ये कहीं भी बंदियाँ हैं, ये कहीं कुछ भी हो। अभी हमारा एक तालाब और है, अब ये तालाब नहीं रहा वो। अभी तो उसको तालाब बोलते थे, उसकी स्थिति आप देखेंगे। अभी यहाँ पे ये किसानों की खेती है। हाँ, इधर ये इस तरफ जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीन पड़ी है उसमें ये टोटल खनन कर रहे हैं, और जहाँ पे ये किसानों की है वहाँ नहीं कर पाते ये। बस चले तो ये इसको भी खोद दें, और 2-4 जगह कई किसानों की खोद भी दी है। हाँ, ये तालाब तो नहीं, इसको तो खदान बोलेंगे। तालाब तो था। हाँ, जैसे वो देखे होंगे आपने तालाब, पंचायत में कितने तालाब खुदवाए थे? ये अटल भूजल से तालाब खुदे थे बस 1 साल पहले अभी। हाँ, आज इनकी स्थिति देखो आप क्या है। अगर कोई गिर जाए तो निकलने की स्थिति नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ पर धुलाई चल रही है वहाँ पर अभी एक गाय फंस गई थी मलबे में, उसमें तो बड़ी ही मुश्किल से उसको निकलवाया था। तो स्थिति यहाँ की बहुत गंभीर है। आप तो तालाब इधर कहीं तालाब के आसपास भी जहाँ दिखता है उन्हें, खोद के तालाब इतना गहरा कर दिया कि पानी भी निकल आया। तो उल्टा सीधे गड्ढे हो गए तो गाय भैंस बकरी पानी पीने जाएगी तो उसी में रह जाएगी, निकलने की कोई संभावना ही नहीं है। अब ये देख लीजिए, तालाब के बाहर हर जगह बालू के ढेर मिलेंगे।